साहेब बंदगी कबीर बीजक से एक शब्द आया है कबीर साहब का। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। कर स्नान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पुजाई। आत्म राम पलक में बिन से, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माही अधिकाई। इन्ह से दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोहे भाई। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दूने पर इस पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बंधे ते तुरक कहाए, इनसे बेकिया छूटे। कहें कबीर सुनो हो संत हो, कलमा ब्राह्मण खोटे। कलीमा। हे संतो, धर्म के नाम पर जब जीव हत्या करने वाले ब्राह्मण, पुरोहित, चतुराई, कसाई हैं, ये बकरे की बलि देकर भैंसों पर भी टूट पड़ते हैं। इनके हृदय में दया नाम का भाव नहीं है। ये लोग स्नान करते हैं और तिलक लगाते हैं और देव मंदिर में बैठकर विधि विधान पूर्वक देवी की पूजा करते हैं, परंतु क्षण मात्र में बलि के नाम पर जीवों की हत्या कर देते हैं और रक्त की नदी बहाने लगते हैं। इनको लोग अत्यंत पवित्र तथा उच्च कुलो उत्पन्न मानते हैं। सभा में इनकी बड़ी विशेषता मानी जाती है। सब लोग इनसे दीक्षा मंत्र मांगते हैं, परंतु हे भाई, मुझे तो इस अंधविश्वास एवं अज्ञान पर हंसी आती है। ये यजमानों के पाप काटने के लिए उन्हें कथा सुनाते हैं और उनसे कर्म कराते हैं नीचा, हिंसा का। एक तरफ इनकी धर्म कथा और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर जीव वध की बात देखते हुए लगता है कि ये हिंसक पुरोहित यमराज हैं और धर्म कथा रूपी धोखे की टट्टी लगाकर उसकी आड़ में हत्या करते कराते हैं तथा जन समाज को नरकवास में ले जाने का बंदोबस्त करते हैं। मुसलमान गाय का वध करते हैं, इसलिए उनसे घृणा कर उन्हें तुर्क कहा जाता है, परंतु क्या ये हिंसक पंडित तुर्कों से कम हैं? राम कहो पूरे तुर्क या ब्राह्मण हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, कली काल में ब्राह्मण नामधारी लोग नीच कर्म हो गए हैं। कबीर साहब के समय में ब्राह्मण नामधारी पुरोहितों में बलि के नाम पर जीव वध का अधिक प्रचलन था। आज विक्रम की 21वीं शताब्दी में ब्राह्मणों में इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है, परंतु समाप्त नहीं हुआ है। अब भी भारत तथा सर्वाधिक हिंदू धर्म प्राण नेपाल में देवी देवता के नाम पर ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा बराबर जीव हत्या की जाती है। प्राणियों के अलावा देवी देवता, भगवान भवानी की कोई सत्ता नहीं है, फिर भी इन झूठे देवी देवताओं को खुश करने में के भ्रम में पड़कर जीवों का वध करना घोर अविवेकी नहीं है तो और क्या है। दुर्जन दोष न्याय मान भी ले कि देवी देवता तथा भगवान भवानी होते हैं, तो क्या वे क्रूर जानवर हैं जो पशु पक्षी की बलि चाहते हैं। प्रज्ञा से पंडा तथा पंडा से पांडे शब्द बना हुआ है। प्रज्ञा तथा अर्थ है बुद्धि, मति या विवेक। पंडा का भी यही अर्थ है। सत्य असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि ही पंडा है। जिसकी बुद्धि पंडा है वह पंडित है। पंडा से ही पांडे शब्द बना है। पांडे का ही अपभ्रमवश पांडे है, जो ब्राह्मण नामधारियों के एक वर्ग की उपाधि है। ब्राह्मणों में शुक्ल, तिवारी, द्विवेदी, मिश्रा
आदि बहुत उपाधियां हैं। यहाँ कबीर साहब ने पांडे शब्द ही क्यों चुना है? क्योंकि वे केवल पांडे नामधारी को ही कहते हैं, शुक्ला तिवारी आदि को नहीं कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। वे यहाँ उस हर ब्राह्मण पुरोहित को कहते हैं जो देवी देवताओं के नाम पर जीववध करता है। वह ब्राह्मण पुरोहित को गर्व है कि हम पंडित हैं, विवेकी हैं और बुद्धि विवेक पूर्वक काम करते हैं। इसलिए मानो कबीर साहब विवेक व्यंजक पांडे शब्द को चुनकर जनभाषा में उन्हें संबोधित करते हैं कि तुम अपनी प्रज्ञा पंडा एवं विवेक बुद्धि की परख तो करो। क्या यही विवेक है कि कल्पित देवी देवताओं के नाम पर मूक पशु पक्षियों पर छुरी चलाओ? हाँ, तुम्हारी प्रज्ञा पंडा एवं पंडिताई इसमें अवश्य सफल है कि तुम निपुण कसाई हो। तुम त्योहारों हत्यारों के होकर भी पूज्य बने रहते हो। तुम्हारा धार्मिक हथकंडा सफल है। भारत और नेपाल के अनेक दिव्य स्थानों में देखा जा सकता है कि वहाँ चोटी तथा जनेऊधारी पंडित बैठे बलि पशुओं को मंत्रों से अभिव्यक्त कर उनका वध कर रहे हैं। बकरे मारे जा रहे हैं, भैंसे मारे जा रहे हैं। ऐसे देवस्थान बूचड़खाना बने हैं। दयालु मनुष्य का वहाँ ठहरना कठिन है। ये प्रज्ञ पुरोहित आत्माराम की पल में हत्या कर देते हैं। कबीर साहब ने आत्माराम पलक में विनसे रुधिर की नदी बहाई। इस पंक्ति में आत्माराम शब्द का प्रयोजन जानबूझकर किया है। सब जीव ही तो राम रूप हैं और सजाति होने से वे आत्म रूप ही हैं। इतनी भी अक्ल जो नहीं रखता है उसे पंडित कहा जाए तो मूर्ख कैसे कहा जाए? अगली 5वीं तथा 6वीं पंक्ति में कबीर साहब ने ऐसे ब्राह्मण नामधारियों का करारा व्यंग करते हुए धार्मिक वचन कहते हैं कि इन्हें बड़ा पवित्र और ऊंचे कुल का कहना चाहिए। सभाओं में इनको ऊंचा स्थान देना चाहिए। इनसे लोग दीक्षा मंत्र लेकर अपना उद्धार भी चाहते हैं, परंतु मुझे तो हंसी आती है जिनमें दया छू नहीं गई है, जो इतनी भी अक्ल नहीं रखता कि देव तो चेतन प्राणी है और पत्थर की पिंडी देवता नहीं होती और चेतन को मारकर जड़ की पूजा करते हैं। अक्ल का और दीवाला निकालना जाना है। ऐसे गंदे विचार तथा गंदे कर्म वाले लोग पवित्र, श्रेष्ठ तथा पूज्य कैसे हैं? ऐसे लोगों द्वारा किसी का उद्धार कैसे होगा? फिर भी मूढ़ और अंधविश्वास जनता इनसे अपना कल्याण चाहती है। इतनी हास्यास्पद है स्थिति। कबीर साहब ऐसे धार्मिक हत्यारों को यम कहते हैं। यमराज बंद प्रदनक वासना का एक ही प्रतीक नाम है। यमराज वह है जो जीव को बांधकर नरक में डाल दे। धर्म के नाम पर जीव वध करने तथा कराने वाले तथा कथित धार्मिक पुरोहित यमराज हैं। ये एक तरफ पाप काटने के लिए कथा सुनाते हैं और दूसरी तरफ जीव हत्या रूपी नीच कर्म कराते हैं। ये धर्मी के धोखे में फंसाकर जीवों को नरक में ढकेलने वाले हैं। सतगुरु हत्या करने वाले ब्राह्मण पुरोहित को गौघातक तुर्कों के समक्ष रखकर इन पर करारा व्यंग करते हैं। गाय वधे तो तुरख कहिए, इनसे वे क्या छूटें? वही कसाई है जो दूसरे का गला काटते हैं। अब चाहे बकरे का गला काटें और भैंसे का गला काटें या गाय का गला काटें अथवा अन्य प्राणी का। ध्यान रहे, सतगुरु ने सभी ब्राह्मणों, पंडितों एवं सभी पांडेय लोगों को
कसाई या खोटे नहीं कहा। जो लोग जीववध करते हैं उन्हीं को कसाई कहा है। जो एक वास्तविकता है कि कबीर साहब सच्चे पंडितों का आदर करते हैं। कुछ उदाहरण हैं। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। कहें कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी।